हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख संविधान संशोधन को। ऐसे तो संविधान संशोधन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इनमें हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आंसर बनता है एग्जाम में। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे या पीसीएस एग्जाम, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। पीसीएस में आपका प्री या मेंस हो, इससे अगर रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप प्री के लिए खास करके बोल रहे हैं कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है, या एसएससी रेलवे के लिए आपका यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें भी इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो है पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, इसका जितना भी हो इम्पोर्टेंट संशोधन का हम बनाते रहेंगे। तो पहला संविधान संशोधन को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ था। तो पहला संशोधन जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके एक साल बाद ही, यानी पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसमें क्या हुआ था कि राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया, और इसके साथ साथ इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची है उसको भी कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और उसके साथ साथ चौथे संशोधन अधिनियम 1955 ने 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम शामिल किए थे। जैसे आपको मालूम है कि पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, लेकिन जो चौथा संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1955 में, उसमें 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम शामिल किए गए जो वर्तमान में अभी है। उसके बाद 17वें संशोधन अधिनियम 1964 में 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियम शामिल किए गए थे। 9वीं अनुसूची के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं कि पहला में तो जोड़ा गया, पहला में तो इसको शामिल किया गया, 9वां अनुसूची जोड़ा गया, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ शामिल हुआ ये सब देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है कि 29वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में भूमि सुधार पर 2 केरल अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में ही शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद ये सब 9वीं अनुसूची के बारे में है। खास करके इतना याद रखिए कि पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सब बता रहे हैं। उसके बाद 34वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में विभिन्न राज्यों के बीच भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। खास इसमें बात यह रहा कि पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, और आपको याद रखना कि 9वीं अनुसूची में क्या क्या चीज़ जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, तो उसके लिए नीचे बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। उसके बाद पहला संविधान संशोधन में ही, यानी 1951 में ही, अनुच्छेद 19(1) में भाषण और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए। क्या क्या? और कारण की सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और किसी अपराध के लिए उकसाना। ये जो है, जो आप कहते हैं कि आर्टिकल 19A का वायलेशन हो रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि आपका बोलने का अधिकार तो है, भाषण की अधिकार तो है, लेकिन उसके साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था कोई खराब नहीं होना चाहिए, किसी विदेशी राज्यों के साथ उसका संबंध खराब नहीं होना चाहिए, या किसी अपराध के लिए आप किसी को उकसा नहीं रहे। ये सब जो अगर है, तो अगर मान के चलिए आप मीडिया में हैं और इसका अगर वायलेशन कर रहे हैं इस तीनों का, तो आप पर कार्रवाई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रतिबंधों को उचित और न्यायसंगत बनाया गया, और किसी व्यवसाय या व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के राज्य की कदम की वैधता का परिचय दिया गया, और इसे व्यापार के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला में क्या आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, और साथ में साथ 19(1) जो आर्टिकल है उसका वायलेशन के लिए अगर आप करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो सकता है। 3 जो मेथड था। नेक्स्ट है दूसरा संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1952 में ही हो गया। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को यह कहते हुए फिर से समायोजित किया गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, दूसरा संशोधन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखिए कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व, यानी लोकसभा के सांसद बनने के लिए एक सदस्य जो है 7.5 लाख से अधिक लोगों का भी
सांसद रह सकता है, इतना समझ जाइए। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा के बाद एक का एक हम लोग पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, पहला पढ़ा दिए, दूसरा देख लिए। अब एक बार कौन सा देख रहे हैं? 7वां में क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय रखने का प्रावधान पेश किया गया। जरूरी नहीं है, आपको मालूम है कि भारत के सभी राज्यों के अपना हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए एक हाई कोर्ट किसी 2 राज्यों का भी कार्यभार देख सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय रखने का प्रावधान पेश किया गया। किसमें? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। उसके बाद क्लास ए, बी, सी और डी के राज्यों का उन्मूलन करके, ठीक है, पहले क्लास ए, बी, सी, डी इस टाइप के राज्य के पहले था, और उसका उन्मूलन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित के प्रदेश जो है बनाए गए। यानी जब अभी जो 28 राज्य है, तो उस समय कितना राज्य था जब बना हुआ था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और उसी समय केंद्र शासित प्रदेश का एक तरह से परिचय शामिल किया, क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश था नहीं। नेक्स्ट है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था। उसमें मालूम है कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ है? बांग्लादेश का बना है 1971 में, लेकिन उससे पहले कब संविधान संशोधन हो रहा है? 1960 में। तो याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश के एक तरह से समझौता हो रहा है पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का उस समय फॉर्मेशन था ही नहीं। तो पाकिस्तान के साथ एक समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र जो था, भारतीय क्षेत्र में समायोजन, ये किसके बीच हुआ था? भारत पाक समझौता हुआ था 1958 में। उसी का एक तरह से जो अधिनियम बना था 1960 में, इसी के बारे में है। और बेरूबारी संघ जो पश्चिम बंगाल के भारतीय क्षेत्र को जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को सौंपा गया। पाकिस्तान कहने का मतलब अभी का क्या चीज़? बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन हुआ था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 1961 में। इसमें क्या हुआ कि दादर नागर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। शुरुआत में जो बताए हैं कितना केंद्र शासित प्रदेश था? तो 6। कितना राज्य था? 14। बाद में 3 और ऐड हो रहा है, दादर और नगर और हवेली। ठीक है, तो 3 और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया। कब? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। ठीक है, 10वां के बाद देखते हैं तो वह है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? 1962 में। इसमें क्या हुआ कि गोवा, दमन और दीव को, देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। किसको? 1962 में। किसको? गोवा को, दमन को और दीव को। गोवा शुरू में राज्य नहीं था, शुरू में क्या चीज़ था? केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, जब यहाँ पे गोवा शुरू में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कब बना हुआ था? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। और देखते हैं तो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1962 में। इसमें क्या हुआ कि नागालैंड का गठन किया गया, जो नागालैंड का एक तरह से गठन किया गया, और किसके तहत? अनुच्छेद 371A के तहत अभी भी उसको विशेष राज्य के दर्जे के साथ किया गया था। नागालैंड के कुछ शर्त भी है, जैसे आपको मालूम है 370 किसका था? जम्मू कश्मीर में स्पेशल इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलता था, उसी तरह नागालैंड को भी मिलता है। किसके तहत? 371A के तहत। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। पढ़िए मन लगा के। बाय, टेक केयर।